नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश यात्रा को ही पौराणिक और धार्मिक यात्रा बताया है। उनके मुताबिक पिथौरागढ़ से होकर जाने वाले तीर्थयात्रियों को इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। वहीं उन्होंने केंद्र से भी इस मार्ग को लेकर रियायतों की मांग की। हिमालय की चोटी पर स्थित कैलाश हिंदुओं के साथ ही बौद्ध, जैन और तिब्बत के प्राचीन बोनपोस धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं भगवान वेद व्यास ने भी कैलाश की यात्रा की, जो कि पिथौरागढ़ होते हुए छोटा कैलाश तक गए, जहां से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और दर्शनों का पुण्य कमाया। वो स्थल अब भी प्रिजर्व किया गया है, जहां वेद व्यास जी ने छोटा कैलाश को साक्षी करके, क्योंकि लिपुलेख उस समय पार नहीं किया जा सकता था, तो वहां से शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी ने फिर उनको दर्शन दिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक पिथौरागढ़ मार्ग पौराणिक यात्रा का मार्ग रहा है, लिहाजा श्रद्धालुओं की आस्था भी इस मार्ग से जुड़ी है। उनके मुताबिक इस मार्ग पर छोटा कैलाश और पार्वती जी के दर्शन भी होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए अहम है। छोटा कैलाश भी है, ओम पर्वत भी है, वो भी एक प्रकार के धाम हैं। हम चाहते हैं कि वो पर्यटन के नक्शे पर एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभरे। आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार हमको कुछ फैसिलिटीज दे। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीमा क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस यात्रा के साथ कई गांवों की रोजी रोटी जुड़ी है और अगर यात्रा बंद होती है तो सीमा क्षेत्र की बसाहत पर असर पड़ेगा, जो कि देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अब उस क्षेत्र की इकोनॉमी इसके साथ जुड़ गई है। वो बॉर्डर एरिया है और यदि वो एरियाज खाली हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर सवाल होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार पौराणिक मार्ग को पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक बना दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को काफी कम चलना पड़ेगा। वहीं जिन जगहों पर श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ भी टैक्स को काफी बेहतर बनाया गया है। परंपरागत सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त धार्मिक रूट है, हमने उसमें सुविधाओं का विस्तार किया है। पहले तवाघाट से लिपुलेख तक और लोगों को पैदल जाना पड़ता था, जो कठिन मार्ग था, तो हमने अब उसमें अधिकांश हिस्से में सड़क बना दी है और उसमें हम जीपें डाल दे रहे हैं, ताकि यात्री जीपों के माध्यम से जहां जहां तक सड़क है वहां तक जाएं और जो बीच के छोटे छोटे पोर्शंस रह गए जहां सड़क बननी है, उसमें हमने अच्छा ट्रैकिंग मार्ग बना दिया। दरअसल चीन के साथ हुए समझौते के बाद तिब्बत का नथुला दर्रा कैलाश यात्रा के लिए खोल दिया गया है, जिससे पिथौरागढ़ मार्ग से होने वाली यात्रा पर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है और यही मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी चिंता भी है, लिहाजा वो वैकल्पिक मार्ग के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। केएमवीएन के अधिकारियों के मुताबिक इस बार तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। भोले के धाम यानी कैलाश, हिमालय की चोटी पर स्थित कैलाश मानसरोवर रहस्यों से भरपूर है। कहते हैं कि यहाँ जो गिरते पड़ते पहुँच जाता है, फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसके सारे पाप कट जाते हैं। यही वजह है कि पौराणिक काल से ही लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। मौजूदा वक्त में भोले के भक्त नियम और कायदों के तहत इस यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें केएमवीएन अहम भूमिका निभाता है। बार ये सुविधा दी जाएगी यात्रियों को कि वो यात्रा के पश्चात यदि कुमाऊं भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो उनको या तो धारचूला में या काठगोदाम में उनको डिस्पर्स होने के लिए सुविधा मिलेगी, यानी उनको दिल्ली के बजाय वो काठगोदाम से अपनी यात्रा वापसी में समाप्त कर सकते हैं। इससे कुमाऊं मंडल को फायदा ये होगा कि हम उनको अतिरिक्त जो कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण है वो पैकेज तैयार करके इनको हम दे सकते हैं, जिससे केएमवीएन को एक तरीके से लाभ भी होगा और पर्यटकों को भी लाभ होगा। साल 2015 के लिए केएमवीएन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत अब यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे त्रुटियां कम होंगी और आवेदन पत्र भी सरलता से जमा हो जाएंगे। यात्रियों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। पिछली बार तो ये होता था कि फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद
उसको फिर बाय हैंड पोस्ट किया जाता था, लेकिन इस बार उसको ऑनलाइन ही जमा कराया जाएगा। उससे जो फॉर्म पंजीकरण में त्रुटियों की संभावना होती थी वो कम होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पौराणिक मार्गों में शुमार किया जाता है, लिहाजा इस मार्ग से यात्रा करने पर तीर्थयात्री जोर देते हैं। हालांकि अब तिब्बत मार्ग से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झीलों का शहर नैनीताल किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अब आसपास के कई गांवों को भी एक नई पहचान मिलेगी। शासन की नई पहल के मुताबिक जिले के 10 गांवों को विलेज टूरिज्म के लिए चुना गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पलायन के चलते गांव खाली होने लगे थे, लेकिन राज्य सरकार की नई पहल के चलते गांव के गुलजार होने की उम्मीद जगी है। सरकार की कोशिश विलेज टूरिज्म के जरिए गांव की तस्वीर बदलने की है। नैनीताल जिले में शासन की मंजूरी के बाद 10 गांवों को विलेज टूरिज्म के लिए चुना गया है, जिससे गांवों को नई पहचान तो मिलेगी ही, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमें 10 गांव चिन्हित करने हैं जहां पे कि हम विलेज टूरिज्म शुरू करेंगे। इसमें जो जिला पर्यटन अधिकारी हैं इनको बताया गया है कि एक लिस्ट तैयार करें। इसमें कि शासन से भी कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए धनराशि दी जाएगी और जो होम स्टेज हैं वो इनमें करवाए जाएंगे। नैनीताल के डीएम के मुताबिक जिन गांव में विलेज टूरिज्म की शुरुआत होगी वहीं पर्यटकों के रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पर्यटन के लिहाज से अहम 18 पैदल मार्गों की देखरेख और रखरखाव का काम कुमाऊं मंडल विकास निगम को सौंप दिया गया है। 18 ऐसे मार्ग चिन्हित हुए हैं जो कि अब केएमवीएन की देखरेख में रहेंगे, लिहाजा पर्यटन की देखरेख में रहेंगे। तो इसमें जो ट्रैक्स हैं वो केएमवीएन कराएगी और इसकी जो मेंटेनेंस है इसका पैसा भी केएमवीएन को शासन द्वारा दिया जाएगा। तो एक अच्छी नई एक्टिविटी जनरेट होगी। पर्यटन के जरिए सरकार की कोशिश राज्य की तस्वीर बदलने की है। ऐसे में उत्तराखंड में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना वीरान होते गांवों के लिए वरदान साबित हो सकता है। राजू पांडे, नैनीताल, जी मीडिया। उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इन धरोहरों को पुरातत्व विभाग के अधीन किया गया है। बावजूद इसके धरोहरें मिटने जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इनकी देखरेख नहीं होने से इनकी दिन ब दिन दशा बिगड़ती जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। मध्य हिमालय रहस्यों से भरपूर है। यहाँ कई बोलियां, भाषाएं और जनजातियां प्रवास करती हैं। यही नहीं, यहाँ की गौरवशाली संस्कृति का भी अपना ही इतिहास है। खासकर कत्यूरी शैली में बने मंदिर अलग पहचान देते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की आंखें मूंदने से हालात बिगड़ रहे हैं और ये धरोहरें मिट रही हैं। मूर्तियाँ भी बिखरी हुई है, टूटी टाटी भी हैं, और जब कोई बतावे, जब कोई करे तभी होना है। उसने तो पुरातत्व विभाग कुछ नहीं देख सके। पुरातत्व विभाग के अधीन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो सब बिखरी पड़ी हैं, कुछ खंडित हैं, और जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो सारी जो है अस्त व्यस्त है। दरअसल इन धरोहरों का संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि इनके रखरखाव के लिए किसी की नियुक्ति तक नहीं की गई है। यानी मठ और मंदिर भगवान भरोसे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि वो मेले आयोजित कर लोगों को इनके बाबत जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर का जो जीर्णोद्धार है या जो मंदिर के प्रति जो काम होना चाहिए उस पर जो है मैंने एक निर्देश दिया है कि इसको ढंग से इसकी व्यवस्था की जाए ताकि उस मंदिर का रखरखाव हो सके और भविष्य में यहाँ पर जो है राजराजेश्वरी जी के नाम से इस पट्टी चौरास में साल भर में एक आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा। उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं की कई पीढ़ियों ने राज किया। उनके बाद कुमाऊं में चंद्र और गढ़वाल में परमार वंश स्थापित हुआ, जिनके वक्त में कई धरोहरों का निर्माण हुआ जो उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों का रखरखाव उचित तरीके से किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ी भी अपनी विरासत को जान सकेगी। श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऋषिकेश में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ सुबह और शाम शीतलहर चल रही है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अब भी रैन बसेरों को लेकर लापरवाह बना हुआ है। ऋषिकेश में गंगा तट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खासकर टहलने और योग के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं।
लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर ऋषिकेश पर पड़ा है। यहाँ सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ गई है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ऋषिकेश एक तरह से शीतलहर की चपेट में है, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। ठंड तो बहुत हो रही भाई साहब, यहाँ पे सुबह से सूरज भी नहीं निकल पा रहा, आदमी काम भी नहीं जा पा रहा है, क्या कर पाएगा। नगर पालिका से लकड़ी का कोई व्यवस्था है ही नहीं। पहाड़ों पर ठंड बढ़ने और कोहरा छाने का असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ रहा है। वहीं गरीबों को खुले आसमान के नीचे रात काटने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और अब तक रैन बसेरों का इंतजाम भी नहीं किया गया है और न ही अलाव का कोई इंतजाम है। नगर पालिका की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल में, और जब काफी समय से यहाँ ना तो लकड़ी अलाव की व्यवस्था है। ऋषिकेश गंगा तट पर बसे होने के चलते भी कोहरे की चपेट में रहता है, लेकिन इस बार पहाड़ों पर शुरुआत में ही भारी बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि शासन और प्रशासन ऋषिकेश में रैन बसेरों और अलाव का इंतजाम करेगा, ताकि ठंड से जूझ रहे लोगों की मुसीबत कम हो सके। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी के डिडसारी गांव और उसके आसपास के इलाकों के लोग अब ऑटोमेटिक ट्रॉली के जरिए नदी पार कर सकेंगे। बिजली से चलने वाले इस ऑटोमेटिक ट्रॉली का उद्घाटन स्थानीय विधायक विजयपाल सिंह सजवान ने किया। स्थानीय विधायक के मुताबिक ट्रॉली पर जाली और शेल्टर लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ऋषिकेश के जौली ग्रांड में एसडीआरएफ बेस कैंप के लिए भूमि का पूजन किया गया। बीते साल केदारनाथ में आई आपदा के बाद इस फोर्स का गठन किया गया। इसके बेस कैंप के लिए लंबे वक्त से जमीन की तलाश की जा रही थी। रुद्रप्रयाग में गौरा कन्याधन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर धनराशि नहीं मिल पा रही। विभाग के मुताबिक उनके पास 1256 आवेदन आए हैं, जिसमें से अब तक महज 221 को धनराशि दी गई है, जबकि 1035 आवेदन लंबित पड़े हैं। कुछ पीछे खड़े हैं। अल्मोड़ा में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत 7 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 11 लोगों ने आवेदन दिए। इससे पहले आवेदन पत्रों की जांच की गई। इस योजना के तहत होटल या रेस्टोरेंट बनाने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। 4 कमरे का अपना बताओ, 8 कमरे का भरा है, 4 कमरे का कितना आएगा? हमारे प्रस्ताव में होटल नहीं लिखा है। अल्मोड़ा में प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और डिग्रियां जलाकर नाराजगी जताई। बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उनके हित में कोई कदम नहीं उठा रही। उत्तरकाशी में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीनगर में अतिक्रमण के चलते शहर की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लोगों ने नगर पालिका से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उधर नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। सितारगंज में झोपड़ियों में आग लग गई, जिसमें 5 झोपड़ियां पूरी तरह जल गई। हालांकि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चंपावत में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर पंचायत अध्यक्ष ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और अपना प्रदेश उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही।